वेलकम स्टूडेंट्स। तो इंडियन पॉलिटी जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, कहीं पर भी अगर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आपको इसमें इंडियन पॉलिटी के नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे और वो भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी कंप्लीट पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए आज पहली क्लास है, तो आज से शुरू करते हैं। तो जो पॉलिटी होती है ना, वो पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट होता है। और जो पॉलिटी होती है ना, ये एक देश की होती है। तो जैसे पॉलिटी, जैसे इंडिया की पॉलिटी अलग है, यूएसए के लिए अलग है। जैसे यहाँ पर इंडिया में देखें तो प्राइम मिनिस्टर का पद है, लेकिन अमेरिका वगैरह में प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इंडियन संविधान है जो हमारा, वो वैसे ही जर्मनी में उसको वाइमर बोलते हैं। तो वैसे ही जो अलग अलग देश के लिए अलग अलग पॉलिटी होती है उनकी। तो पॉलिटी का अर्थ होता है तो ये शासन करना और प्रशासन को संभालना, यही पॉलिटी है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं इसमें टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बात आती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले मांग किसने करी थी? सबसे पहले विचार किसको आया था कि ये भाई हमारे पास भी एक संविधान होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो मांग की थी ना, संविधान की सबसे पहले जो मांग की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें, तो संविधान बनाने की मांग जो की थी इन्होंने, तो वो की थी वर्ष 1895 में। तो संविधान बनाने की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1895 में की थी। अगर इनके बारे में अगर और जाने तो देखें कि बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र हुआ करते थे। एक तो था मराठा जो कि इंग्लिश में था, और दूसरा जो था वो था केसरी जो कि मराठी में था। ठीक है, और इन्होंने हिंद स्वराज की मांग करी थी जो कि जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक के बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी मांग की थी। तो गांधी जी ने संविधान बनाने की जो मांग की थी ना पहली बार, वो 1922 में की थी। और जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने 1924 में की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, गांधी जी ने संविधान बनाने की मांग की थी 1922 में, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। ठीक है, तो जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे इन्होंने 1934 में करी थी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो बात हो गई किसी व्यक्ति के द्वारा संविधान बनाने के लिए मांग जो की गई थी उनकी। पर अगर जैसे बात करें तो पार्टी हुआ करती थी उस टाइम पर, उनमें भी क्या किसी ने मांग की थी? तो जो सबसे पहले जो संविधान बनाने की मांग की थी ना एक पार्टी के रूप में, वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान बनाने की मांग करी थी 1934 में, और मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी 1934 में ही संविधान की मांग की थी। अगर ऐसी ही बात करें क्या कांग्रेस ने मांग की थी, तो हाँ भाई, कांग्रेस ने मांग की थी 1936 में। तो एक पार्टी के रूप में सब जो पहली बार अगर संविधान बनाने की मांग की थी, तो वो की थी 1934 में। और जब कांग्रेस की अगर बात आएगी, कांग्रेस ने संविधान की मांग कब करी थी, तो वो की थी 1936 में। ठीक है, तो अब बात करें कि जैसे मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी 1924 में, तो क्या इनकी मांगे पूरी भी हुई हैं? क्या जो इतने सारे लोगों ने कहा है, क्या इनकी मांगे पूरी हुई हैं? तो देखते हैं इसके लिए नेहरू समिति। तो नेहरू समिति क्या थी? जो संविधान बनाने की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने, तो उस टाइम क्या था कि अंग्रेज़ों का शासन था। तो उस टाइम बर्किन हेड जो भारत के सचिव थे ना, उन्होंने मोतीलाल नेहरू को संविधान बनाने के लिए चुनौती दे दी थी कि आप अपना संविधान बना के दिखाओ। तो इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू समिति का गठन किया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी ना नेहरू समिति की, वो थी 1928 में। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और इन्होंने अपना संविधान की बात करें तो काम चलाओ संविधान बना लिया था। पर जैसे इन्होंने काम चलाओ संविधान अपना बना लिया था। तो नेहरू समिति क्या थी? इसका गठन हुआ था 1928 को। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और ये बर्किन हेड ने जो चुनौती दी थी कि आप संविधान बना के दिखाओ, इसके लिए नेहरू समिति का गठन किया गया था।
और इन्होंने अपना काम चलाऊ संविधान बना लिया था। अब आगे बात करें, जैसे इन्होंने नेहरू कमेटी की कुछ मांगे भी थी। तो नेहरू कमेटी ने बोला था कि डोमिनियन स्टेट, पहली मांग थी इनकी डोमिनियन स्टेट मतलब दोहरा राज्य। अगर ये दोहरा राज्य क्या है ये समझें तो इसकी बात करें तो जैसे इन्होंने कहा था कि अंग्रेज शासन करते थे उस टाइम, लेकिन इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेट से मतलब दोहरा राज्य, मतलब अंग्रेज बने रहेंगे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अंग्रेज बने रहेंगे, परंतु जो शासन है ना वो भारतीय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट का अर्थ था कि अंग्रेज बने रहें परंतु शासन भारतीय करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगली बात करें तो मत का अधिकार सभी को हो, ये मांग की थी। फिर महिला और पुरुष में समानता, इसमें समानता। और एक और जो सबसे पहली बार जो मांग हुई था ना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, तो ये नेहरू कमेटी की मांग थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो नेहरू कमेटी की 4 मांगे कौन सी थी? डोमिनियन स्टेट मतलब दोहरा राज्य, मत का सभी को अधिकार होना चाहिए, और महिला और पुरुष में समानता, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था ना वो आंध्रा बताते हैं कई, लेकिन बाद में आंध्रा कोई आंध्र प्रदेश बन गया था उससे, वो आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य कैसे बनाया गया था, ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, कितने इसमें भाग हैं, अनुसूची पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब इनमें देखें तो इन्होंने मांग की थी नेहरू कमेटी ने जो बनाई गई थी, तो क्या इनकी मांगे पूरी हुई थी क्या? नेहरू कमेटी की जो मांगी थी वो स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये जो बोला गया था कि अंग्रेज ने बोल तो दिया कि आप बना के दिखाओ संविधान, इन्होंने जब अपना संविधान बना लिया तब इन्होंने जो मांगे थी मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये जो अगर आपका कोई मतलब डीप में चला जाता है क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपसे कोई हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा डीप में जाके, तो वो इतना ये भी पूछा जा सकता है कि नेहरू कमेटी में सदस्य कितने थे। तो नेहरू कमेटी में जो सदस्य थे ना 11 थे, और 11 में भी बात करें तो 2 तो मुस्लिम थे और 9 हिंदू थे। ठीक है, तो नेहरू कमेटी में 11 सदस्य थे, 2 हिंदू, 9 मुस्लिम, 9 हिंदू और 2 मुस्लिम थे। ठीक है, तो ये अगर आपको क्लास पसंद आई है ना तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आपको पूरी कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो ये आज पहली क्लास ही तो इसलिए थोड़ी छोटी हो पाई है, वैसे धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। जैसे आज हमने क्या पढ़ा था, तो आज हमने पढ़ लिया कि राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। मांग किसने करी थी? संविधान की सबसे पहले मांग करी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। फिर गांधी जी ने मांग कब की थी? 1922 में। मोतीलाल नेहरू ने करी थी 1924 में। मानवेंद्र नाथ ने 1934 में। और एक पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने मांग करी थी 1934 में। कांग्रेस ने 1936 में। फिर हमने नेहरू कमेटी पढ़ा, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। स्थापना देखी, और इन्होंने कमेटी की मांगे क्या थी, मांगों को देख लिया हमने, और ये मांगे स्वीकार नहीं हुई थी। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखेंगे क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में, इस बार CGL 2023 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था ये 1942 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।